फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण में बीजेपी का सफाया, जी और सपा 200 के भी पार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। आपको बताते चले रीता बगुड़ा के जो बेटे दोस्तों पंकज बगुड़ा, वो अब अखिलेश की पार्टी में एक तरीके शामिल होने जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आज लखीमपुर खीरी में लिया जाएगा बीजेपी से बदला। किसानों ने किया ऐलान, बोले किसानों को कुचला गया था आशीष मिश्रा द्वारा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ की रैली में लगे, जी हाँ जय अखिलेश, अखिलेश के नारे, इसके बारे में बताएंगे कैसे बौखला गए राजनाथ। वहीं पर दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम तो भैया होम मिनिस्टर को देखकर बाग बाग होगा। ऐसे पढ़े लिखे होम मिनिस्टर आज तक नहीं देखे जो 12 के बाद इंटेंशन करा दे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव के ऊपर बीजेपी का, जी हाँ आपको बता दें अखिलेश ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले इस बार चौथे ही चरण में बीजेपी का सफाया हो गया। आपको बता दें चलो दोस्तों आज चौथे चरण का चुनाव है। 2017 में दोस्तों आपको बता दें भाजपा ने 51 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार दोस्तों समीकरण बदल चुका है। अब की बार जिन लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया था वही बीजेपी के खिलाफ हो गए। यही कारण है दोस्तों जो अखिलेश यादव ने कहा कि अब चौथे चरण में ही हमारी जीत पक्की हो गई है, इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ भूत नाचने लगेंगे बीजेपी के पोलिंग बूथों पर। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश ने अपनी जीत का दावा कर दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस वक्त उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो उनको हरा नहीं पाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत की जगह नहीं है, देश में गंदी राजनीति की जा रही है। जी अब आप समझिए दोस्तों राहुल गांधी कितनी बड़ी बात बोल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में गंदी राजनीति की जा रही है और आज देश को गरीबी में डुबोया जा रहा है। राहुल ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लगातार देश का विकास रुका पड़ा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ना ही युवाओं की नौकरियों के बारे में सोचते हैं, ना ही बढ़ती महंगाई पर बात करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो लगातार महंगाई को बढ़ावा दे रही है और देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं दोस्तों, बजरंग दल के व्यक्ति यानी कि हर्ष, जिसकी बहन का दोस्तों आपको बता दें हर्ष की बहन ने अब एक बयान दिया। उनका कहना है कि मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ जो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति में फंस रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में ना फंसे। ये लोग सिर्फ आपको भड़का रहे हैं, मैंने तो अपना भाई खो दिया है, लेकिन आप लोग इस राजनीति में ना पड़े हिंदू और हिंदुत्व की। अब आप समझिए दोस्तों हर्ष की बहन जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उसकी बहन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने साफ अपील की है कि फिलहाल इन बातों में ना पड़े हिंदू मुसलमान में, ये सिर्फ राजनीतिक लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं और आपका एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों जाने जा रही हैं। इनके बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोगों की जाने जा रही हैं। तो हाथ जोड़कर अपील यही की है उन्होंने कि कोई भी हिंदू मुसलमान या हिंदुत्व में ना पड़े। चलिए चलते हैं बढ़िया एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता रायबरेली से बीजेपी नेता का वीडियो वायरल, पुलिस को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा है। जो वो बोल रहा है दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर भी वही बोल रहा है। आपको बता दें दोस्तों रायबरेली की जो एक सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। यहां से दोस्तों बीजेपी को पता है कि वो बुरी तरीके से चुनाव हार रही है और यही कारण है दोस्तों जो अब आम्रपाल मौर्य जो है वो बुरी तरीके से बौखला गया है। आपको बताते चलूं दोस्तों आम्रपाल मौर्य ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कहा कि इस गाड़ी में क्या मिला है, और उस इंस्पेक्टर ने कहा कि 34,000 रुपए मिले हैं। तो इसने कहा और हथियार भी मिले होंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी बीजेपी नेता जो कि बसपा का नेता खड़ा हुआ है, सपा के यानी कि अखिलेश के जो नेता है दोस्तों,
उन्होंने धरना दिया था, मनोज पांडे ने, ये कहकर कि बीजेपी यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला रही है सीट पर और पैसे बांटे जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब इस मामले को पलटने के लिए बीजेपी के नेता ने चाल चल दी। आम्रपाल मौर्य ने एक सपा की गाड़ी पकड़ाई जिसमें से 34,000 रुपए और एक पिस्टल का कवर मिला है। अब दोस्तों पिस्टल का कवर तो कोई भी रख सकता है और चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के दौरान आप जेब में 50,000 रुपए तक रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन कितने मिले? 34,000 ही मिले। फालतू में इस चीज पर बवाल काटा गया और वो पुलिस वाला सच बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि इसका ट्रांसफर करवाएंगे। उससे ये कहा जा रहा है कि बताओ क्या क्या मिला, यानी कि दोस्तों उसको रट्टू तोते की तरह रटवाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ। रीता बगुड़ा के बेटे की, दोस्तों आपको बता दें मयंक बगुड़ा की अखिलेश के साथ मुलाकात बताती है कि बीजेपी के समीकरण बदलने वाले। आपको बताता चलूं दोस्तों, रीता बगुड़ा जो कि बीजेपी की एक कद्दावर नेता मानी जाती है, वो काफी दिन से अपने बेटे मयंक बगुड़ा के लिए ये अपील कर रही थी कि उनको सीट से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बीजेपी दोस्तों कहीं ना कहीं मयंक बगुड़ा की बात नहीं मान रही थी। अब यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। यह हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें यहां पर जो मयंक बगुड़ा है उनकी अखिलेश यादव के साथ दोस्तों रातों रात मुलाकात हुई है। आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या रीता बगुड़ा के बेटे मयंक बगुड़ा जो है वो क्या सपा में शामिल हो रहा है? अब दोस्तों इसका वो कुछ भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि रीता बगुड़ा के बेटे मयंक बगुड़ा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और यही कारण है जो मयंक बगुड़ा दोस्तों हाल ही में अखिलेश यादव से मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन लिया इस बार कि वो बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं लाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, गौरतलब है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों के पास कई मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वो मुद्दा है, हिंदू मुसलमान किया जाता है ये मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे दोस्तों इस बार जनता जिस पर वोट कर रही है। देखिए दोस्तों, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उससे सिर्फ बीजेपी को फायदा हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। ना हमारे मुस्लिम भाइयों को हो रहा है, ना हमारे हिंदू भाइयों को हो रहा है, दोनों को ही नहीं हो रहा है फायदा। सिर्फ बीजेपी इनको लड़वाकर हिंदू मुसलमान कराकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है दोस्तों जो अब बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। अब आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा चौथे चरण में ही सच में साफ हो रहा है। यह अखिलेश यादव का तो कहना है ही दोस्तों, लेकिन यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप देखिए लखीमपुर खीरी में का ये जो मुद्दा, यहां पर किसान किसी भी हाल में बीजेपी को वोट नहीं देगा। 4 किसानों को गाड़ी से कुचला गया है, उनके परिजन आज भी दुखी हैं, दुख में हैं और जाहिर सी बात है कि जब सरकार ऐसे काम करती है तो उस पर सवाल उठते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों प्रशांत किशोर की नीतीश के साथ मुलाकात। जी हाँ, मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को, जी हाँ, नीतीश कुमार को दोस्तों पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आने वाले 2024 के जो विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें एक पीएम का एक चेहरा नीतीश भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर और नीतीश की जो मुलाकात है दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि नीतीश को जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अब पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। इसके पीछे का समीकरण समझिए आप दोस्तों, नीतीश के साथ पीके की मुलाकात ये इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है दोस्तों वो पक रही है पीके के दिमाग में। आपको बताता चलूं दोस्तों, इससे पहले कई पीएम के कैंडिडेट आए, कई गए, लेकिन सबसे अच्छा कार्यकाल जिसका माना जाता है वो मनमोहन सिंह साहब थे। बीजेपी कितना ही रोना रोती रहे, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में जीडीपी सबसे ऊपर गई थी, देश का विकास काफी अच्छे से हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला हमला। बोले फिलहाल हम तो होम मिनिस्टर को देखकर ही बाग बाग हो गए। इतने पढ़े लिखे होम मिनिस्टर मोदी जी को कहां मिल गए
जो कि 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर करा दें। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था कि 12वीं के बाद डायरेक्ट इंटर करेंगे उन लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा। अमित शाह ने दोस्तों बिना सोचे समझे 12वीं के बाद इंटर करा दिया, जिसके बाद अमित शाह का सोशल मीडिया पर मजाक बना कि इतना तो एक बच्चे को भी पता होता है पढ़ने वाले को कि 12वीं के बाद इंटर नहीं होता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पता नहीं दोस्तों कौन सी क्लास में जाकर पढ़े हैं, जो कि वो एक होम मिनिस्टर होने के बाद गंवारों जैसी बात कर कर चले गए। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का ज्ञान कहां तक है और ये लोग कितने पढ़े लिखे। हाँ, पर मोदी जी जब बौखला जाते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह का तो फिर क्या कहना। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए।